हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम बात करेंगे नंदलाल बसु के बारे में, जिनका जन्म 1883 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1967 में हुई थी। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पर 1882 भी इनकी डेट ऑफ बर्थ मिलती है, 3 सितंबर 1882। कहीं कहीं पर इनकी जन्मतिथि जो है वो 1883 में मिलती है, तो दोनों ही सही है। ठीक है, उसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। कहाँ पर हुई थी? मुंगेर में हुई थी। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो है वो 1966 कहीं कहीं मिलती है, कहीं कहीं 1967 मिलती है। ठीक, तो इसके लिए भी आप कंफ्यूज नहीं रहिएगा। दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो आप उसको राइट कर सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक, उनकी पत्नी का नाम था सुधरा देवी और पिता का नाम था उनके पूर्णचंद्र बासु। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं कि नंदलाल बासु के पिता का नाम क्या था? पूर्णचंद बासु। नंदलाल बासु की माता का नाम क्या था? तो क्षेममणि। क्या नाम था? क्षेममणि। ठीक है, अब नंदलाल बासु की माता का जब देहांत हुआ था उस समय उनकी आयु कितनी थी? सिर्फ 8 वर्ष की थी। कितनी थी? सिर्फ और सिर्फ 8 वर्ष की। नंदलाल बासु ने किन गुफाओं की भित्ति चित्र की प्रतिलिपियाँ तैयार की? तो अजंता और बाघ की थी। 1917 में रविंद्रनाथ द्वारा स्थापित विचित्रा नामक शिल्प केंद्र तथा ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य कौन नियुक्त किए गए थे? तो नंदलाल बासु इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। हम प्राणों के पुजारी हैं, किसने कहा था? तो नंदलाल बासु ने कहा था। ये उनकी एक चित्र है जिसका नाम है रिटर्न ऑफ बुद्धा। नंदलाल बासु की है रिटर्न ऑफ बुद्धा। ये देखिए, काफ़ी अच्छी पेंटिंग बनाई गई है उनके द्वारा। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। तो 1950 ईसा में नंदलाल बासु को BHU, ठीक है, BHU मालूम है ना आपको कहाँ है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने कौन सी उपाधि से विभूषित किया था? तो D.Litt की उपाधि से। ठीक है, D.Litt की उपाधि से। ललित कला अकादमी ने उन्हें क्या भेंट किया था? तो उन्हें ताम्रपत्र भेंट किया था। नंदलाल बासु अखिल भारतीय कांग्रेस के पंडाल सजाने कहाँ कहाँ गए थे? तो हरिपुरा, फैज़ाबाद और लखनऊ। तो इसमें हरिपुरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में कई बार हरिपुरा का नाम आया है कि हरिपुरा, ठीक है, पंडाल, ठीक है, नहीं, हरिपुरा अखिल भारतीय कांग्रेस के पंडाल सजाने का काम कौन किया था? तो उसमें कई सारे ऑप्शन आए थे, जिसमें आपको क्या याद रखना है कि नंदलाल बासु। कौन है? नंदलाल बासु। ठीक, कांग्रेस अधिवेशन के लिए नंदलाल बासु ने क्या बनाया था और किस माध्यम से बनाया था? तो पोस्टर रंग से पोस्टर बनाया था। ठीक है, पोस्टर रंग से पोस्टर बनाया था। बंगाल शैली का कौन सा कलाकार, ठीक है, लिनोटक पर कार्य करता था? नंदलाल बासु। उन्होंने टेम्परा पद्धति पर भी बहुत काम किया था। ठीक, बंगाल शैली के किस चित्रकार ने माइकल एंजेलो और रैफेल की अनुकृति तैयार की थी? तो नंदलाल बासु। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब फैक्ट है, क्वेश्चन ही बोल सकते हैं, फैक्ट है ये। ठीक, नंदलाल बासु ने लगभग कितने चित्रों का निर्माण किया था? तो कितने? करीबन 10,000 चित्र। कितने? लगभग 10,000 चित्रों का निर्माण किया था। रविन्द्रनाथ के काव्य संग्रह गीत वितान के लिए चित्र किसने बनाया था? तो नंदलाल बासु ने बनाया था। किसने बनाया था? नंदलाल बासु ने। नंदलाल बासु द्वारा चित्रित बकरियां चित्र किस माध्यम से बनी गई थी? तो जल रंग से बनाई गई थी। भारत के संविधान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत के संविधान के पांडुलिपि के अंकन किसके निर्देश में हुआ था? तो नंदलाल बासु के निर्देश से हुए थे। ठीक है, नंदलाल बासु ने बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में कौन सा भित्ति चित्र बनाया था? तो गंगा अवतरण। बहुत अच्छा इनका ये चित्र है। ठीक है, और ये फैक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप याद रखिएगा कि बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में गंगा अवतरण का भित्ति चित्र किसने बनाया था? तो नंदलाल बासु ने बनाया था। नटी की पूजा और जलता देवदार का भित्ति चित्र नंदलाल बासु ने कहाँ बनाया था? तो शांति निकेतन के कला भवन में बनाया था। भारत का पहला चित्रकार कौन था जिसके चित्रों की रंगीन वृत्त चित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी? तो वो कौन थे? नंदलाल बासु ही थे।
देखिए हरिपुरा आ गया ना, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या थी, तो भारतीय ग्राम्य जीवन था वो, ठीक है। इन्हें एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता द्वारा रविंद्र शताब्दी पदक कब प्रदान किया गया था, तो 1965 ईस्वी में प्रदान किया गया था। नंदलाल बासु का सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है, तो सती का देह त्याग, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सती का देह त्याग और शिव का विषपान, ये दोनों इनके काफ़ी अच्छे चित्रों में गिने जाते हैं, ठीक। तो इसको आप अच्छे से थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। नंदलाल बासु को 1957 ईसा में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी, तो डेलेट की उपाधि प्रदान की गई थी। इन्हें कलकत्ता ललित कला अकादमी द्वारा रजत जयंती पदक कब मिला था, 1958 में। इन्हें रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा 1963 ईसा में कौन सी उपाधि प्रदान की थी, तो डीलिट की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय में, ठीक है, 1957 में, ठीक है। और 1963 में कौन सा, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से इन्हें डीलिट की उपाधि मिली थी। नंदलाल बासु को विश्व भारती द्वारा 1908 ईसा में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो देशिकोत्तम, ठीक है। कौन सा, देशिकोत्तम। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी, तो 1908 में हुई थी। इस प्रदर्शनी में इन्हें कितने रुपए का पुरस्कार दिया गया था, तो 500 रुपये का पुरस्कार। उस समय 500 रुपये का पुरस्कार जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा माना जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा उनको जो है मिला था, ठीक है। और शांति निकेतन में शिक्षण कार्य करते समय विद्यार्थी उन्हें मास्टर मोसाई के नाम से जानते थे, ठीक है, मास्टर मोसाई कहते थे। तो अगर नंदलाल बासु की जगह मास्टर मोसाई का नाम आएगा तो समझ जाइएगा कि नंदलाल बासु का नाम ही है ये, ठीक है। और कला भवन में रहकर गांव से संबंधित चित्र बनाए जिसमें संथाल स्त्री पुरुष एवं कन्याएं आदि ये सब वो चित्र बनाए थे। ये देखिए शांति निकेतन में नंदलाल बासु को क्या कहा जाता था, तो बाबू मोशाई नाम से बोला जाता था। नंदलाल बासु कहाँ के अध्यक्ष थे, तो विश्व भारती कला भवन के थे। नंदलाल बासु ने सिस्टर निवेदिता को किस पुस्तक के चित्र को सजाया था, तो इंडियन मिथ्स ऑफ हिंदू एंड बुद्धा। तो नंदलाल बासु ने सिस्टर निवेदिता की किस पुस्तक के चित्र को सजाया था, तो इंडियन मिथ्स ऑफ हिंदू एंड बौद्ध। शांति निकेतन की त्रिमूर्ति कौन थे, तो नंदलाल बासु, विनोद बिहारी मुखर्जी और राम किंकर बेंच, जिससे मतलब बोला जाता था कि ये जो थे वो शांति निकेतन के त्रिमूर्ति थे, ठीक है। कौन थे, शांति निकेतन के त्रिमूर्ति थे, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज़ और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, अगर आप ध्यान देंगे तो, ठीक है, कि नंदलाल बासु गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित थे। मतलब उन्हें ना गांधी जी की चित्र वगैरह वो सब बनाने में ना बहुत आनंद आता था। तो वो गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में, ठीक है, तथा 1930 में नमक आंदोलन में भाग लिया था। किसने लिया था, ये नंदलाल बासु ने लिया था। इनके द्वारा बनाया गया सर्वश्रेष्ठ चित्र जो है वो दांडी यात्रा का चित्र है, ठीक है। दांडी यात्रा का चित्र आपको पता होगा अगर आपने स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो उसका सबसे अच्छा उनका वो चित्र था, ठीक है। कौन, वो गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थे, याद रखिएगा, ठीक है। किससे सबसे ज़्यादा प्रेरित थे, वो गांधी जी से सबसे ज़्यादा प्रेरित थे, ठीक है। और इनके चित्र वगैरह का तो मैंने एक पूरा का पूरा उसमें दिखाया था, जो टेबल बना था उसमें पूरा चित्र के बारे में ही दिया गया था कि किसने कौन सा चित्र बनाया था, ठीक है। तो उसमें जो है आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कौन कौन से चित्र जो है उनके थे, ठीक है। और वो मालूम है क्या करते थे, वो पेंसिल, ठीक है, पेंसिल रंग जो होते हैं और ब्रश, ठीक है, द्वारा अनेक कार्डों पर चित्र बनाकर मित्रों, छात्रों और शिक्षकों को भेजा करते थे, ठीक है ना। और इनके जो था ना, ठीक है, ऑटोग्राफ चित्र रहते थे और कार्ड चित्र आधुनिक भारतीय कला के चित्र के बहुमूल्य रत्न थे, ठीक है ना। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये इम्पोर्टेंट है,
ठीक है। इनके चित्र संग्रह कहाँ, 3 जगह पे नॉर्मली इनके आपको चित्र मिलेंगे। आधुनिक चित्र कला संग्रहालय नई दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में और कला भवन शांति निकेतन कोलकाता में। नॉर्मली इनके 3 ही जगह ये जो चित्र है उनके संग्रह मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा बाहर बहुत कम मिलेंगे, नहीं तो इतनी जगह उनको नॉर्मली मिलते हैं, ठीक। तो हमारे नंदलाल बासु खत्म हुई है, मतलब नंदलाल बासु का टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट जो चित्रकार हैं जिनका नाम है असित कुमार हलदार, ठीक है। तो हम किसके बारे में बात करेंगे, हमारे अगले चित्रकार जिनका नाम है असित कुमार हलदार के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इनका नाम भी आपने अगर आर्ट में पढ़ा होगा तो इनका नाम भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से लिया जाता है, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा गिने चुने में चित्रकार में से थे। इनके बारे में क्वेश्चंस जो है वो एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। किनके बारे में, हलदार के बारे में, ठीक है, असित कुमार हलदार के बारे में, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो 1941 में, ठीक है। ये पहली बात है कि इनका जन्म कब हुआ था, 1890 में। मृत्यु कब हुई थी, 1964 में, यानी कि ज़्यादा दिन ये जिंदा नहीं हुए थे, हार्डली 74 ईयर्स, है ना, 74 ईयर्स ये जिंदा थे, मतलब इनकी आयु थी, ठीक है। आजकल इतना भी जीना बहुत मुश्किल है, आजकल की लाइफ में तो इंसान को देख रहे होंगे 70 तक क्रॉस कर जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, तो आजकल लोग ज़्यादा जीते नहीं हैं। चलिए कोई नहीं, वो तो अलग टॉपिक है। हाँ, 1941, ठीक है, 1941 ईस्वी में असित कुमार हलदार को किसने सम्मानित किया था, तो ब्रिटिश सरकार ने किया था, ठीक है। किसने, ब्रिटिश सरकार ने। असित कुमार हलदार ने कितने ग्रंथों की रचना की थी, तो 40 से अधिक ग्रंथों की रचना की थी। असित कुमार हलदार की प्रारंभिक रचनाएं किस पर अंकित थी, तो भित्ति चित्रों पर, ठीक है। किस पर, भित्ति चित्र पर। असित कुमार हलदार की कृतियां कहाँ सुरक्षित है, तो इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। असित कुमार हलदार का कौन सा चित्र प्रसिद्ध है, तो जगई मगई संथाल परिवार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संथाल परिवार से रिलेटेड अगर पूछता है तो आपको याद होना चाहिए कौन है, असित कुमार हलदार, ठीक है। जगई मगई चित्र इस समय कहाँ सुरक्षित है, तो इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। असित कुमार हलदार ने किन गुफाओं की अनुकृतियाँ तैयार की थी, तो अजंता भाग और जोगीमारा। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों के तीनों में हलदार ने अपनी भागीदारी निभाई थी। इनके चित्र किस धरातल पर बने हैं, तो लकड़ी, रेशम और हार्डबोर्ड पर बने हुए हैं, ठीक है। इन्होंने अपने चित्रों पर किस रंग का प्रयोग किया है, तो जल रंग, तेल रंग और टेम्परा का, ठीक है, तीनों का इन्होंने प्रयोग किया है। असित कुमार हलदार चित्र के अतिरिक्त और क्या थे, तो कवि तथा बांग्ला गीतकार थे। क्या थे, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। इन चारों, मतलब 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से पूछा जाएगा कौन जो है वो कवि और गीतकार भी थे, तो आपको याद होना चाहिए जो असित कुमार हलदार हैं तो वो कवि और बांग्ला गीतकार भी थे, ठीक है। मेघदूत और ऋतु संहार का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो असित कुमार हलदार ने किया था। असित कुमार हलदार और नंदलाल बासु ने अजंता की प्रतिलिपियाँ किसके अध्यक्ष में बनाई थी, तो 1910 में, और किसके, लेडी हरिंघम के अध्यक्षता में। तो देखिए असित कुमार हलदार, ठीक है, ने किसके साथ मिलकर जोगीमारा की प्रतिलिपियाँ तैयार की, तो 1940 में समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ की थी, ठीक है। लॉसेट या लॉसेंट के जन्मदाता कौन है, तो असित कुमार हलदार है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लॉसेट या लॉसेंट किसे कहते हैं, तो लकड़ी पर लाख से वार्निश करके जो पेंटिंग की जाती है उसे लॉसेट कहते हैं, ठीक। असित कुमार हलदार की चित्र शैली कैसी थी, तो गीतात्मक थी, ठीक है, गीतात्मक थी। इनकी रेखाओं में ध्वनि गूंजती थी। असित कुमार हलदार द्वारा बनाई गई अजंता की प्रतिलिपि कहाँ है, तो साउथ कैसिंगटन म्यूजियम, ठीक, लंदन में। असित कुमार हलदार द्वारा बनाई गई जोगीमारा की प्रतिलिपि कहाँ है, तो भारतीय पुरातत्व विभाग दिल्ली में है। असित कुमार हलदार द्वारा बनाई गई बाघ की गुफा की प्रतिलिपि कहाँ है, तो ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय में है। और असित कुमार हलदार किस रूप में जाने जाते हैं, तो कवि कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 15 वर्ष की आयु में ही, ठीक है,
कहाँ? कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। यहाँ इनके कला गुरु कौन थे? अविंद्रनाथ थे। कौन थे? अविंद्रनाथ, ठीक है ना। और इन्होंने कई जगह की प्रतिलिपि भी तैयार की थी। आपने पढ़ा है, मैं पढ़ाई में आपको कई जगह की इन्होंने प्रतिलिपि तैयार की और लगभग इन्होंने 40 पुस्तकों की रचना की थी, ठीक है, 40 पुस्तक, ठीक है। और इनकी प्रथम पुस्तक जो है वो ललित कला की धारा, ठीक है, रूपदर्शिका, ठीक है। और भी किताबों के नाम हैं गौतम कथा, भारतीय चित्रकला, इंडियन कल्चर एंड गैलास आदि। ये तो मतलब आपको जहाँ पे चित्र है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी आपको तो पता है कि बांग्ला में अनुवाद किए थे, है ना। और बाकी इनके चित्रों का जो एक संग्रह है वो तो पूरा का पूरा मैं आपको आपसे दे दूँगी कि कौन कौन से इन्होंने चित्र बनाए थे, ठीक है। और इनके एक चीज़ और है कि इन्होंने 30 ऐतिहासिक चित्र बनाए जो सैंधव सभ्यता से प्रेरक गांधी तक संबंधित है, यानी कि सैंधव सभ्यता से लेकर के गांधी जी तक, ठीक है, पूरे ऐतिहासिक चित्र इन्होंने बनाए थे। कितने? 30 चित्र इन्होंने बनाए थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही फ़िलहाल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे शितेंद्रनाथ मजूमदार के बारे में और डीपी राय चौधरी। डीपी राय चौधरी का पूरा नाम क्या है? देवी प्रसाद राय चौधरी नाम उनका पूरा है, ठीक है। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आप फ्रेंड्स जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है प्लीज़ उसको आप रिवाइज़ करते रहिए, क्योंकि जितना अच्छा आपका रिवीजन होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस है आपके सेलेक्ट होने की। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो मैं क्या, कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा देंगी तो कोई मतलब का नहीं। आप बेस्ट से बेस्ट टीचर के पास पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो उसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन अगर आप कोई भी टीचर से अगर आप पढ़िए, लेकिन अगर आप उसका फुल रिवीजन कर रहे हैं, आप रिवाइज़ करते रहिए तो डेफिनेटली आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो कोशिश करिए कि जितना भी पढ़ाया जाता है आप उसको रिवाइज़ करिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए